हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है उसका जो सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं, जिसमें हम पास्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट टेंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, अभी देखिए हम लोग उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला जो है वो आपका असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। फिर दूसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव। तीसरा जो है वो आपका क्या नाम है, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस के थ्रू हम पढ़ रहे हैं सेम टेंस में। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का सबसे पहला जो है वो हम शुरू करेंगे। फर्स्ट हमारे पास पास्ट टेंस में क्या आता है बच्चों? पास्ट सिंपल या फिर पास्ट सिंपल या फिर इंडेफिनिट। इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है, इसका अगर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम इससे सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें 2 होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, आपको पता है। तो हम पहला जो है इसको मैं असर्टिव की जगह अफर्मेटिव ही लिख लेता हूं यहां पे। तो पहला हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो यस के फॉर्म में होते हैं। तो हमने पिछले एग्जांपल में क्या लिया था? सब्जेक्ट लिया था राहुल, वर्ब लिया था प्ले, और फुटबॉल जो है वो हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया हुआ था। तो इसके हिसाब से हमारा जो अफर्मेटिव होगा वो जो यस के फॉर्म में होगा वो क्या होगा? सेंटेंस सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा है राहुल, ठीक है। प्ले, अब यहां देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो प्ले के बाद प्लेड आता है सेकेंड फॉर्म, तो यहां पर हम प्लेड यूज करते हैं। एंड देन फुटबॉल, फुटबॉल, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब बच्चों इसका नेगेटिव जब बना, ये देखिए यहां पर यस के फॉर्म में इसको माना जाता है, क्योंकि यहां पर कोई नो नॉट ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, तो वर्ड नहीं है जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो। अब हम इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या यूज होता है बच्चों? इसमें देखिए अब यहां पर प्ले का हमने प्लेड जब हमने यूज करना है तो इसमें हम डायरेक्टली नॉट तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके जगह हम लोग डिड नॉट वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें आएगा राहुल। अब यहां देखिए उसमें हम जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वहां पर हम डू और डज का यूज करते हैं टू मेक एनीथिंग नेगेटिव। कोई चीज है सेंटेंस है, उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू या डज का यूज करते हैं, बट यहां पर हम डिड का यूज करते हैं, और वो बोथ प्लूरल, सिंगुलर, आई, वी, हर तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं सबके लिए डिड ही यूज होता है। तो यहां पर डिड आ जाएगा और उसके बाद नॉट। अब यहां पर बहुत बच्चों ध्यान देने वाली बात है, जो मोस्टली लोग गलत करते हैं, जैसे ही वो डिड नॉट लगाते हैं उसके बाद भी वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, जबकि यहां पर देखिए डू जो है वो ऑलरेडी पास्ट में डिड हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो वर्ब का जो आप यूज करोगे मेन वर्ब, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है, वो यूज करना पड़ेगा। तो ये डिड नॉट प्ले फुटबॉल होगा, जबकि बहुत लोग लिख देते हैं राहुल डिड नॉट प्लेड फुटबॉल, तो वो रॉन्ग होता है ग्रामेटिकली। तो ये हो गया हमारा नो का फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस। तो राहुल डिड नॉट प्ले फुटबॉल, डिड नॉट प्लेड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब हो गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही आप कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले डाल देते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए यहां पर डिड नॉट है, तो अब यहां पर हम अभी नॉट वाला नहीं लेंगे, वो हम जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला फोर्थ वाला जो इसका टाइप है उसमें लिखेंगे। तो यहां पर हम बता रहे हैं इसमें हमको राहुल डिड नॉट प्ले फुटबॉल जो है, तो यहां पर अब इसका हम पहले पास्ट बनाएंगे, जो इंट्रोगेटिव होगा ये अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इसमें आ जाएगा डिड पहले, डिड राहुल
फिर यहां देखिए डिड यूज किया हुआ है हमने, तो यहां पर प्ले आएगा, नॉट प्लेड। तो डिड राहुल प्ले फुटबॉल एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और फिर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा जिसमें क्वेश्चन भी है और नॉट भी यूज हो रहा है। तो इसमें अगेन दो टाइप से लिख सकते हैं आप। पहला, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं डिड के बाद एंटी, यानी डिडंट राहुल प्ले फुटबॉल, या फिर इसी को हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं डिड, फिर आएगा राहुल, फिर आएगा नॉट, यानी डिड और नॉट के बीच में आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है। डिड राहुल नॉट प्ले फुटबॉल, अगेन ये क्वेश्चन मार्क। तो ये चार टाइप के सेंटेंसेस आपको मिल गए इंडेफिनिट में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी, पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा यहां हम पास्ट कर रहे हैं तो आएगा आपका वॉज, वर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा असर्टिव का नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम जैसे ही, ये तो असर्टिव हुआ तो हम पहले असर्टिव वाला लिख लेते हैं। असर्टिव यानी यस के फॉर्म में, तो हमने सेम यूज करना है, राहुल। यहां पर वॉज वर्ब के साथ में क्या यूज होना है, यहां पे राहुल सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले आ जाएगा, उसके बाद आईएनजी यूज किया हुआ है तो प्लेइंग हो गया, और फिर फुटबॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो राहुल वॉज प्लेइंग फुटबॉल, हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, इज एम आर, यानी राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, वो यहां पर चेंज होके राहुल वॉज प्लेइंग फुटबॉल हो गया। तो ये आपका पास्ट सिंपल या पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस इसका हो गया। और वो हमारा जो इज एम आर यूज करते थे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता था। तो वो चीज पास्ट कंटिन्यूअस जब होता है तो वहां पर सिंपल आपका इज एम आर जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है आपका वॉज या वर के साथ। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में सिंपल आपका नॉट यूज होता है, तो यहां आ जाएगा आपका राहुल वॉज नॉट, या वॉजंट भी लिखते हैं हम शॉर्ट में, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव, अब यहां देखिए इंट्रोगेटिव में आपको फिर पहले से पता होना चाहिए कि आपको जो मेन जो आपका या तो मेन वर्ब या फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखिए, यहां पर जो हम लोग है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी हम दोनों बोल सकते हैं। तो वॉज हमको अभी नॉट न्यू यूज करेंगे हम यहाँ। तो राहुल वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा नेगेटिव था। तो अब हम पहले इस वाले से हम पहले, जैसे यहां पर हमने यूज किया हुआ है राहुल वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो अब यहां पर हमको इसका असर्टिव का इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, वॉज जो होगा उसको पहले यूज करना पड़ेगा राहुल से। तो लिखेंगे वॉज राहुल प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना। अब हम नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी नेगेटिव भी होगा और क्वेश्चन भी होगा। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अब यहां पर हम लोगों को क्या यूज करना होगा, वॉज नॉट। तो या फिर हमको पहले वही दोनों फॉर्म्स हम यूज करेंगे, वॉज राहुल नॉट प्लेइंग फुटबॉल, या फिर wasn't
राहुल प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब थर्ड कैटेगरी हमारी क्या है बच्चों? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन हम पहले असर्टिव लिखेंगे। असर्टिव में हम क्या यूज कर रहे हैं? वही सेम चीज यूज करेंगे, राहुल ही। तो आ जाएगा राहुल हैड प्लेड फुटबॉल। ये आपका यस के फॉर्म में है, जिसको असर्टिव बोलते हैं, अफर्मेटिव। और नेगेटिव जो होगा, नेगेटिव में क्या आ जाएगा? अगेन नॉट यूज करना है आपको, तो आ गया राहुल हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। ये आपका नो का फॉर्म हो गया, नेगेटिव। अब थर्ड फॉर्म आपका इंट्रोगेटिव बनाना है आपको। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव हम पहले असर्टिव यानी अफर्मेटिव यहां लिख लेते हैं। अफर्मेटिव या असर्टिव दोनों ही बोलते हैं। तो हमने इससे बनाया, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है पहले, क्योंकि हमें नॉट यूज नहीं करना है। नॉट हम नेगेटिव से जब बनाएंगे तब यूज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में हम पहले पॉजिटिव वाला इंट्रोगेटिव जो होता है वो यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको पहले हैड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। हैड राहुल प्लेड फुटबॉल। ठीक है, ये यस वाला क्वेश्चन हुआ। अब नेगेटिव से बनाएंगे नो वाला क्वेश्चन, तो वो आ गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसके इसमें फिर वही आ जाएगा, या तो आप इसको हैडंट यूज करेंगे, हैडंट राहुल प्लेड फुटबॉल, या फिर हैड राहुल नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, क्योंकि जब हम हैड और नॉट जब यूज करते हैं तो उसके बीच में हमें यूज करना होता है आपका सब्जेक्ट जो होता है। ये हमारा थर्ड हो गया, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट। और अब हम फोर्थ अपनी कैटेगरी कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें जो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मे बी टाइम भी होता है शायद, तो अभी हम यहां पर यूज नहीं कर रहे हैं वो टाइम को, हम सिंपल ऑब्जेक्ट तक ही रख रहे हैं। तो सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब हम फिर वही एग्जांपल लेंगे। तो पहले हम अफर्मेटिव लेंगे। ठीक है, राहुल, यहां भी राहुल ही यूज होगा। राहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये असर्टिव है। इसके आगे आपको पहले वीडियोस में आपको पता चल ही गया होगा, आपने टेंसेस जब पढ़े होंगे। इसमें हम लाइक सिंस एंड फॉर और कोई टाइम हो सकता है, जैसे राहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, या सिंस मॉर्निंग, ऐसे फॉर और सिंस दो जो यूज़ होता है, तो वो हमने यहाँ पर टाइम का फैक्टर नहीं लिया हुआ है, जस्ट टू मेक द लाइक सेंटेंस सिंपल एंड शॉर्ट। तो ये हमने बना लिया अफर्मेटिव। अब हम इससे नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा? नॉट। तो आ जाएगा राहुल हैड
नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ये हमारा नो के फॉर्म में हो गया, ये यस के फॉर्म में हो गया। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्वेश्चन, तो ये हम अफर्मेटिव से पहले बनाएंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन जो होता है जिसमें नॉट नहीं होगा, तो अब यहां पर आपको हैड राहुल बीन। देखिए, जब भी आप हैड बीन और इस टाइप के जब डबल जो आपका डबल जो आप ऑक्सिलरी यूज करते हो, जैसे कि हैड बीन, विल, शैल, हैव बीन, ऐसे जब यूज करते हैं तो उसमें बीच में सब्जेक्ट आता है, ना कि बाद में। तो हैड राहुल बीन लिखेंगे, हैड बीन राहुल नहीं लिखेंगे। हैड राहुल बीन प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। और फिर लास्ट होगा इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिव क्वेश्चन। तो अगेन hadn't been Rahul playing फुटबॉल, या फिर इसका सेकंड जो बनेगा had Rahul not been playing फुटबॉल। ये आपका दोनों करेक्ट है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा पास्ट टेंस का था। उम्मीद है आपको सारे जो इसका जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया सारा, कि कहाँ पर आपको मतलब जब आप शॉर्ट में यूज़ करेंगे तो आपको कैसे सब्जेक्ट यूज़ करना है, कब आपको नॉट कहाँ लगाना है, ये सारे फैक्टर्स आपको एग्जांपल्स में मैंने बता दिया। अब आप ऐसे ही राहुल, प्ले और फुटबॉल, इनके जगह पे अदर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स और वर्ब जो होता है उसको यूज़ करके आप इसी फॉर्म में कई सेंटेंसेस फॉर्म करके आप उसको लिखिए। आप उसमें चेंजेस करके देखिए और आपको ये आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कब कहाँ कैसे यूज़ करना है। और फिर आप जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो, आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट पे लिखते हो, उस समय ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखते हुए लिखना। अभी मैं आपको वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा कि कभी अभी आप लिखते हैं तो। और एक चीज़ बच्चों, आपको जिनको भी इंग्लिश इंप्रूव करना है, जो राइटिंग में बार बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं या फिर अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, उनके पीछे रीज़न यही होता है कि या तो उनके ग्रामर की प्रॉब्लम होती है और दूसरा होता है उनकी ट्रांसलेशन की, यानी वो सोचते कुछ हैं और लिखते कुछ और हैं। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप जितना ज़्यादा ट्रांसलेशंस करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। आप जैसे ही ये टेंसेज और 2-3 चैप्टर्स अभी और मैं जो आगे के मेन चीज़ें कराऊंगा, जो कि आपके लैंग्वेज का फाउंडेशन होता है, जिसमें कि पैसिव वॉइस आ जाएगा, प्रीपोजिशंस आ जाएंगे, कंजंक्शंस आ जाएंगे, और उसके बाद जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो आ जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें जब आप कर लेते हो तो आपके लिए फिर कोई चीज़ लिखना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपने टेंसेस समझ लिए कि कोई भी चीज़ हम सोच रहे हैं तो उसको लिखना कैसे। अब उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करोगे वो सबसे ज़्यादा आपको ट्रांसलेशंस का करना है। आप सीधा सीधा कोई भी हिंदी या आपने जो रीजनल लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट आपके पास है, न्यूज़पेपर है, वहाँ से आपने कोई एडिटोरियल उठा लेना है, या फिर कोई जो न्यूज़ पीस आपके सामने आया होता है, कोई रिपोर्ट आई हुई होती है, उसको आप अपने लैंग्वेज में पढ़िए, हिंदी में, चाहे कोई भी आपके अपनी लोकल लैंग्वेज जो होती है उसमें पढ़िए, जिसमें भी आपको अवेलेबल होता है, और उसको आप एग्जैक्टली सेंटेंस बाय सेंटेंस एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सजेशन दे रहा हूं मैं आपको। ये मुझे भी जब इंग्लिश में होता था, कि जब मैं छोटा था अपने स्टूडेंट लाइफ में, मुझसे भी यही होता था। जब ऐसे ग्रामर पढ़ रहा होता था तो सब कुछ याद हो जाता था, लेकिन जब लिखने जाता था तो फिर गलती होती थी। तो वही ट्रांसलेशन जो थे वो मुझे बहुत हेल्प किया उन्होंने। ट्रांसलेशन मेरे टीचर्स ने भी बताया मुझे कि आप ट्रांसलेट करो, जाके सब चीज़ आप पूरा उठा के लिखो। कोई भी न्यूज़ का पीस ले लो, कुछ भी आपके सामने है, आपके हिंदी की बुक में स्टोरी है, आप पूरा का पूरा स्टोरी को ट्रांसलेट करो। फिर मैंने जब उसमें करना शुरू किया तब जाके मेरा इंग्लिश में कमांड बिल्कुल अपने आप परफेक्ट होना शुरू हो गया। तो वही चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा।
तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करके ऑनलाइन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो जो होती है वो टाइम से आपके पास उसकी नोटिफिकेशंस जो होते हैं पहुंच जाए जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो इसके थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।